सभी साथी को नमस्कार। माई सेल्फ कमल सिन्हा, पिथौरा छत्तीसगढ़ से हूं। अभी अल्टोस बिजनेस का स्टूडेंट हूं। कुछ समय से सीख रहा हूं, जी रहा हूं। और एक अचीवमेंट मेरे पास में है डबल रॉयल क्राउन का। डबल रॉयल क्राउन अचीवमेंट से पहले अगर मैं अपने लाइफ के बारे में मैं बताऊं आप लोगों के बीच, तो मेरा भी एक छोटा सा स्टोरी है। मैं भी एक गरीब परिवार से हूं। पिथौरा से पहले गांव में रहते थे। हर माँ बाप का सपना होता है कि हम अपने औलाद को एक शहर की शिक्षा दिलाएं, उच्च शिक्षा दिलाएं, अच्छा से उसको एजुकेशन दिलाएं। इसी प्रकार से मेरे मम्मी और पापा का भी सपना बना। और ये सपनों को पूरा करने के लिए गांव से चल करके पिथौरा शहर में आए तो सर को छिपाने के लिए भी किराए का मकान लेना पड़ा और गुजर बसर चलाने के लिए भी हमें एक आय के साधन यानी कि चाय नाश्ते का दुकान खोलना पड़ा। चाय नाश्ते की दुकान हमने पिथौरा में खोले। मम्मी पापा, मैं और मेरी दो बहन, पांचों पूरा परिवार मिलकर के दुकान को चलाया करते थे। मैं, मम्मी पापा और दोनों बहन सुबह मॉर्निंग 4 बजे आते थे। 10 बजे तक हम काम करते थे, दो बहन और मैं मिल करके। फिर उसके बाद दोनों बहन को लेकर के मैं घर जाता, फ्रेश होता, 10:30 बजे 11 बजे स्कूल। शाम को फिर हम 5 बजे जाते थे और रात को 10 बजे तक फिर हम वही चाय नाश्ते की दुकान में रहते थे। पूरा परिवार मिल करके इसी प्रकार से हम काम करते थे, पूरा एक मिल करके। और इसी प्रकार से गुजर बसर हम लोग का चल रहा था। हम लोग खुश थे कि शहर की स्कूल में है, हम लोग शहर में हैं, कुछ कमा रहे हैं, कुछ इनकम कर रहे हैं, हमारा धंधा पानी चल रहा है, हम खुश थे। लेकिन अचानक मेरे घर में घटना घटने लगा। पापा का तबीयत अचानक खराब होने लगा। धीरे धीरे हम शहर के ही हॉस्पिटल में इलाज कराना चाहे, हॉस्पिटल में ले जाया करते थे, इलाज कराते थे, लेकिन सही ढंग से इलाज नहीं हो पा रहा था। पैसा ज्यादा लग रहा था, आवक कम था। आइड साइड पाड़ा पड़ोस से भी हम पैसा लिए, कुछ साहूकार से भी हमने ब्याज में, इंटरेस्ट में पैसा लिए, इलाज कराए, इलाज नहीं हो पा रहा था। लास्ट में फिर हम रायपुर लेकर के गए और रायपुर में जब हम जांच कराए तब हमें पता चला कि पापा का जो प्रॉब्लम था वो हार्ट का प्रॉब्लम था। घबरा गए थे एकदम, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, समझ में नहीं आ रहा था उस समय। जिस समय जब हम ये सुना कि पापा हार्ट पेशेंट निकले हैं, रोड पे आ चुके हैं, उतना पैसा हमारे पास में नहीं, उतना आर्थिक स्थिति हमारे पास में नहीं है कि हम जाकर के हम अपने पापा का इलाज करा पाए। छोटी सी चाय नाश्ते की दुकान है जिसको तो हम दुकान को भी किराया पटाते हैं, घर का किराया पटाते हैं, खुद के जीवन यापन करते हैं, राशन भरते हैं, और कहां से पैसा लाएं जिससे हम अपने पापा का इलाज करा पाए। हम लोग हताश से परेशान थे एकदम और डरे हुए भी थे। एक बार हमने बगल के दुकान वाले से हमने ब्याज में पैसा लिए और मम्मी और पापा को मैंने बस के माध्यम से मैंने उसको रायपुर भेजा। दोनों बहन को मैं स्कूल भेजा और उस दिन मैं स्कूल नहीं गया, मैं दुकान में मैं बैठा, दुकान खोल करके मैं बैठा था। दोपहर की बात है, एक लड़का मेरे दुकान में एक साइकिल में लकड़ी लेकर के आया। एक भाई, एक लड़का साइकिल में लकड़ी लेकर के आया। उस दरमियान उन्होंने मेरी दुकान में लकड़ी डाले। मैं उठा, गल्ला से 200 रुपए निकाला और उसको निकाल के दिया। उसी समय मैंने एक बात सोचा कि आज मैं इसको 200 रुपए दे रहा हूं, अगर इनके साथ में अगर मैं जंगल चला जाऊंगा तो लकड़ी मैं खुद लाऊंगा, और लकड़ी मैं खुद लाऊंगा तो ये जो 200 रुपए इनको दे रहा हूं वो 200 रुपए मेरा बचेगा। यानी कि मेरा एक दिन का 200 रुपए यानी कि महीने का 6,000 रुपए पैसा बचेगा। और ये 6,000 रुपए पैसा से कम मैं दुकान का किराया और घर का किराया मैं पटा पाऊंगा और यहाँ होटल की कमाई से कम मैं पापा का इलाज करा पाऊंगा। मैंने सोच लिया, मैंने मन बना लिया था और मैंने भाई को बोल ही दिया कि भाई मैं भी कल तेरे साथ में जंगल जाऊंगा, तू मेरा थोड़ा सा हेल्प करना। वो मेरी हालत, मेरी सिचुएशन, मेरी ये पूरा आर्थिक स्थिति को सुन करके एक ही बार में हाँ भर दिया कि ठीक है भाई मेरे साथ में चलना, कल 4 बजे रात को तैयार रहना। मम्मी पापा आए रात में। मैंने मम्मी पापा को स्पष्ट बताया कि मैं अब पढ़ाई लिखाई करना बंद, मैं अब कल से जंगल जा रहा हूं। आप दोनों बहन को लेकर के मम्मी आप दुकान जाना, पापा घर में आराम करेंगे, मैं लकड़ी लेकर के आऊंगा, उसको हम लोग जलाएंगे, 6,000 रुपये मेरा बचेगा, उससे मैं किराए का दुकान और किराए का मकान का किराया पटाऊंगा और होटल के कमाई से मैं अपने पापा का इलाज कराऊंगा। मम्मी कुछ नहीं बोली, जा भी नहीं बोली और मत जा करके भी नहीं बोली। सिचुएशन ही वैसी हमारा था। मैंने सुबह मॉर्निंग में उठा 4 बजे,
साइकिल बस पकड़ा, मेरे पास में न कुल्हाड़ी था, न रबड़ था, न टिफिन था, कुछ नहीं था, साइकिल था। वो साइकिल को मैं पकड़ के घर से निकला, दोनों बहन को लेकर के मम्मी घर से निकली, वो दुकान खोलने गई और मैं जंगल गया। जंगल जब मैं गया, दोपहर को 2 से 3 बजे के आसपास में आया। उस दरमियान में मेरे साथ में बहुत तकलीफ हुआ। जब मैं घर में आया, लकड़ी को रखा, हाथ को देखा तो मेरा दोनों हाथ छिल चुका था। कभी कुल्हाड़ी चलाने का तजुर्बा नहीं था, मेरा हाथ दोनों छिल चुका था। रात में खाना ठीक से खा नहीं पाता था, बड़ा तकलीफ होता था। लेकिन क्या करे, दूसरे दिन मैं जंगल नहीं जाऊंगा करके सोचता था, लेकिन मेरी हालत मजबूर मेरे को किया। फिर 4 बजे उठ करके फिर मैं जंगल, फिर लकड़ी लेकर के आया। एक दिन की लकड़ी को मैं घर में रखा और एक दिन की लकड़ी को मैंने दुकान में ले जा करके रखा। कुछ लकड़ी मेरे पास में इकट्ठा हुए, लकड़ी से मेरे 200 रुपये पैसा बचना स्टार्ट हुए। इस प्रकार से मैं कंटिन्यू आना जाना करते रहा। फिर मैंने सोचा कि लकड़ी मेरे घर में एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, क्यों नहीं इसको मैं पिथौरा के शहर में मैं जाके बेच दूं, जिससे मेरे को 300 रुपये और मिल जाएगा। मैंने लकड़ी को गांव गली गली में जा करके चिल्ला करके मैं बेचने का काम भी किया। मैं बेचता था, एक दिन में एक साइकिल लकड़ी 300 रुपये मुझे मिलता था। ईट के भट्ठे में भी जाकर के मैं देता था, आंगनबाड़ी में जाकर के देता था, हॉस्टल में जाकर के देता था, होटलों में जाकर के मैं देता था। 300 रुपये में और कमाना स्टार्ट कर दिया था। इसी प्रकार से मेरा चल रहा था। लेकिन जंगल जब मैं जाता था तो बड़ा तकलीफ होता था, हालत मेरा इतना खराब था, मैं जाना तो चाहता नहीं था, लेकिन मैं मजबूर था जंगल जाने के लिए। जब मैं जंगल जाता था, लकड़ी काटता था तो लकड़ी का चलाने का, कुल्हाड़ी चलाने का तजुर्बा यहाँ मेरे हाथ में नहीं था, काटने का तरीका मेरे पास में नहीं था। कभी सर को फाड़ डालना, कभी पैर को काट डालना, हमेशा ब्लडिंग। ऐसा कोई दिन नहीं रहा होगा जिसमें मेरा ब्लड नहीं बहा होगा। गर्मी के दिन आता था, जब लकड़ी को मैं खींचता था तो गर्मी की वजह से मेरे नाक फट जाता था, नाक से भी ब्लड निकलता था। जब लकड़ी को खींच करके जब मैं 18 किलोमीटर से साइकिल में खींचते हुए घर लेकर के आता था, रात में जब मैं सोता था तो मेरे सीने में तकलीफ होता था। आज भी मैं सीधा होकर के नहीं सो पाता, बड़ा तकलीफ होता था। मैं निकलना तो चाहता था उस दलदल के साथ में। मैं भगवान को कोसता था, ये भगवान इसी दिन देने के लिए मुझे इस घर में जन्म दिया है, इसी तकलीफ को देने के लिए मुझे ये जन्म दिया है। रात और दिन इस प्रकार से मैं काम कर रहा हूँ, शरीर भी दुख पा रहा हूँ और ठीक से मेरा वो जो चीज की जरूरत है वो मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, इसी दिन के लिए दिया है। इस प्रकार से मेरा कम से कम 2007 से लेकर के 2015 तक मैंने ये जंगल वाला काम किया। बहुत उतार चढ़ाव हुए, बहुत तकलीफ हुआ मेरे साथ में। बोलते हैं ना, बार बार जब अच्छा रहता है जीवन में तो भगवान को याद नहीं करते, जब दुख तकलीफ आता है तो ऊपर वाला ही याद आता है। मैंने 7 साल तक का अर्जी विनती किया था, हे भगवान मुझे कुछ तो काम दे, हे ऊपर वाला मुझे कुछ तो काम दे जिससे मेरा ये शरीर सुख मिले और 2 पैसा मैं कमा पाऊं। बोलते हैं ना, भगवान के घर में देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता। 7 साल के बाद ये प्लेटफॉर्म मेरे जीवन में आए 7 साल के बाद ये प्लेटफॉर्म को मुझे किसी देवदूत के रूप में मेरे पास में भेजे। मैंने प्लान को देखा, मैंने प्लान को समझा। बहुत कुछ मेरे को आइडिया नहीं आया उसमें, क्या डायमंड, क्या ब्लू डायमंड, क्या रॉयल डायमंड। बस मेरे को दलदल से निकलना था, मुझे अवसर की तलाश था। मैंने कोई बहानाबाजी नहीं किया, मैंने इस बिजनेस को छीन लिया। मैं पार्ट टाइम ग्रुप में करना स्टार्ट किया, मैंने धीरे धीरे करना स्टार्ट किया। बहुत सारे गलती किया, बहुत सारे गलती को सुधार भी किया। धीरे धीरे मैं काम को बढ़ाते गया। अचानक जब मैं उस दलदल से निकलने के लिए, जब इस बिजनेस को मैं समझना स्टार्ट किया था, दलदल से निकलने के लिए मैं प्रयास करना स्टार्ट किया, तो ऊपर वाले ने मेरे साथ में और परीक्षा लिया। आप सबके सामने मैं भी अपना स्टोरी रखा कि मम्मी पापा और 2 बहन और मैं। मम्मी और दोनों बहन दुकान जाती थी, पापा घर में आराम करते थे और मैं 4 बजे उठ करके जंगल जाता था। ये मेरा कंटिन्यू का काम था। लेकिन जब इस बिजनेस में मैं उड़ान भरने के लिए मैं खड़ा हुआ, उस दरमियान में एक घटना मेरे जीवन में और हुआ कि पापा सफर कर रहे थे, उसी दरमियान में एक रोड हादसा हुआ और उस रोड हादसे में मैंने अपने पापा को नहीं बचा पाया। आप लोग समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, 2 बहन, मम्मी और पापा और मैं अनजान जगह में रह करके, किराए के घर में रह करके जीवन यापन करते। उस दरमियान में एक लड़का का पिता का सर में हाथ ना होना कितना दुखदाई हो सकता है, कितना बड़ा चैलेंजेस हो सकता है, आप महसूस कर सकते हैं। यह घटना मेरे साथ में घटा।
मैं ठिठुर सा गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या ना करूं, कैसे करूं, कहां जाऊं। समझ से मैं बाहर था। करना बहुत कुछ चाहता था इस बिजनेस के माध्यम से, मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन ऊपर वाले से तो चाह वही था कि हे भगवान मुझे कुछ तो करा, कुछ तो दे। उसी दरमियान में फिर ऊपर वाले ने एक देवदूत के रूप में मेरे पास भेजे। आदरणीय CR साहू सर जी को मैं दिल से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। उन्होंने मेरे अंदर में हौसला भरे, उन्होंने मेरे अंदर में वो सारी बात रखे कि कमल सिन्हा तू इस प्रकार से लकड़ी बेचने के लिए पैदा नहीं हुआ है, तू यहाँ पे आ और यहाँ पर तू बड़ा आदमी बनने के लिए पैदा हुआ है, तू अपने सारे सपनों को पूरा करने के लिए पैदा हुआ है, तू जो चाहता है उसको तू पूरा कर सकता है। उन्होंने पिता के रूप में, गुरु के रूप में मैंने बहुत सारे गलती किया, सुधार करने का मौका दिया। मैंने हमेशा उसकी उंगली पकड़ करके चलना स्टार्ट किया। चलते गया चलते गया चलते गया। डायमंड, ब्लू डायमंड, रॉयल डायमंड, रॉयल ब्लैक डायमंड, रॉयल क्राउन, सुपर रॉयल क्राउन और आज डबल रॉयल क्राउन जैसे लेवल मेरे पास में है। इस बिजनेस शुरुआत किया था मैं साइकिल के साथ में, पड़ोसी के बाइक को मंग करके। जैसे जैसे मेरे अचीवमेंट बढ़ते गए, अभी मैं 3रे नंबर की ब्रेजा विटारा कार में घूम रहा हूं। इस बिजनेस को स्टार्ट किया था मैं किराए के मकान में रह करके। लकड़ी को लेकर के आता था, लकड़ी में दीमक चढ़ जाता था। मकान मालिक बोलता था तू घर को खाली कर। ऐसे तैसे करके मैं पिथौरा में 7 साल में 7 मकान मैंने चेंज किया। बिजनेस को धन्यवाद देता हूं, गुरुदेव को नमन करता हूं कि आज इनके बदौलत आज मेरे पास में खुद की मकान पिथौरा में है, खुद की मकान है। ये बिजनेस है सिर्फ जंगल और पिथौरा और जंगल। मेरे को लग रहा था कि मेरा जीवन पूरा इसी प्रकार से कटेगा, लेकिन इस बिजनेस के बदौलत पूरे इंडिया लेवल में जाकर किस प्रकार से मान सम्मान, घूमने फिरने का मौका, और केवल इंडिया नहीं बल्कि हम विदेश यात्रा करके भी आ चुके हैं इस बिजनेस के बदौलत से। यूं ही यहीं तक का नहीं, मैं एक समय था कि खून और पसीना बहा करके 300 रुपये रोजी कमाया करता था। आज 3 लाख रुपए इनकम को एंजॉय कर चुका हूं यहां से। 1 महीने का लाखों रुपए का इनकम है, कार मेंटेन है, खुद की मकान है, मान और सम्मान है। जो एक इंसान को चाहिए वो सारा चीज आज मेरे पास में है। मैं दिल से धन्यवाद देता हूं मेरे आदरणीय CR साहू सर जी को, अल्टोस बिजनेस को, अल्टोस एकेडमी को। लकड़ी बेचने वाला जब यहां तक आ सकता है तो वो हर इंसान आ सकता है, आप भी आ सकते हैं। इस बिजनेस को जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने विश्वास किया था अपने आप के ऊपर में सबसे पहले कि यस मैं कर सकता हूं। विश्वास किया था मैंने कंपनी के ऊपर में कि यस इस कंपनी के माध्यम से जब लाखों लोग लाखों रुपए इनकम ले सकता है तो फिर मैं भी ले सकता हूं। विश्वास किया था इस यहाँ कंपनी के एक प्रोडक्ट पर, जब इस प्रोडक्ट को यूज करके जब करोड़ों लोग स्वस्थ हो सकते हैं तो यस कमल सिन्हा भी स्वस्थ हो सकता है। मैंने विश्वास किया और विश्वास के साथ में लगन से काम करते गया। उसका नतीजा ये है कि आज आप लोगों के सामने में हूं। उस समय जिस समय मैं जमीन में बैठ करके मैं प्लान देखा था, उस समय मेरे गुरु मेरे अपलाइन की आंखों में मैं अपना भविष्य देख रहा था 5 साल का। वो बोलते थे 50,000 1 लाख रुपए इनकम आएगा, तेरे पास में घर होगा, गाड़ी होगा, मान सम्मान होगा, देश विदेश की यात्रा होगा। 5 साल पहले बोला करते थे, आज 5 साल में हकीकत बन गया है। आज फिर मैं देख रहा हूं आने वाला 2025 का सपना। मुझे 100% विश्वास अपने आप पर है, 100% मेरे सीनियर पर है, 100% मेरे जो सिस्टम पर विश्वास है वो होके रहेगा। 2025 के फ्यूचर के साथ में मैं अपना वाणी विराम करूंगा। अभी मेरा जो चेक साइज 3.25 लाख रुपए का वो 1 महीना का है, उसको मैं 1 दिन का बना करके रहूंगा। मैं 1 दिन का बनेगा वो। आज मैं 12 लाख रुपए का ब्रेजा के साथ में हूं, बहुत जल्द रेड कलर की जगवार के साथ में होऊंगा जिसका कास्ट 70 लाख से भी ऊपर का होगा। आज मैं एक देश भ्रमण करके आया हूं, ऐसा कोई देश नहीं होगा जहां इंसान जाता होगा जहां ये कमल सिन्हा नहीं जाएगा। मेरा बड़ी टारगेट, बड़ी प्लानिंग, बड़ी सपनों को लेकर के चल रहा हूं। 2025 के आते तक सैकड़ों लोग मेरे टीम में रहेंगे जिसका चेक साइज लाखों रुपए रहेगा, और इसीलिए मैं काम कर रहा हूं। ज्यादा और कुछ नहीं। थैंक यू।